नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। सिवनी में बसपा का ऐतिहासिक आयोजन संपन्न। महात्मा फुले और डॉक्टर अम्बेडकर की संयुक्त जयंती का भव्य आयोजन। सामाजिक न्याय, समता और संविधान की रक्षा का लिया गया संकल्प। संविधान की हिफाजत के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी, बोले बसपा नेता उमाकांत बंदेवार। भव्य वाहन रैली में उमड़ा जनसैलाब। सिवनी की सड़कों पर गूंजे बहुजन एकता के नारे। सिवनी से बड़ी खबर आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संयुक्त जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी ने सिवनी में ऐतिहासिक आयोजन किया। कचहरी चौक स्थित रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पर विचार संगोष्ठी और भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं, समाज सेवियों और जागरूक नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जोन प्रभारी उमाकांत बंदेवार ने कहा कि फुले और अंबेडकर के आंदोलन ने महिलाओं और बहुजन समाज के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव लाया है। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर संविधान को बचाना है तो दिल्ली और भोपाल की सत्ता बदलनी होगी और ये परिवर्तन बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में ही संभव है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा जिलाध्यक्ष लाल सिंह नंदौरे ने की। मंच पर BL कुमरे, डोमन लाल अहिरवार, एडवोकेट सतीश यादव, राम सिंह परते, मुन्ना लाल चौधरी सहित कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही। संगोष्ठी के बाद निकाली गई वाहन रैली ने सिवनी की सड़कों पर सामाजिक चेतना और संविधान की शक्ति का परचम लहराया। जगह जगह रैली का स्वागत हुआ और बहुजन एकता के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। बसपा नेताओं ने साफ किया, यह आयोजन केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति की नई शुरुआत है। अब बहुजन समाज केवल जागा नहीं है बल्कि संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुका है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिवस भी है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के मौके पर ही 14 अप्रैल 1984 को पार्टी का गठन हुआ था और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाती है। उनके पदचिन्हों पर आगे चलने के लिए उनकी जयंतियां मनाती है, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले साहब भी हैं। आज हम लोग BSP के मंच से उनकी भी जयंती मना रहे हैं। मतलब आज संयुक्त जयंती महात्मा ज्योतिबा फुले की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बहुजन समाज पार्टी के अलावा आज देश में और भी लोग जयंतियां मनाते हैं, लेकिन उनका मकसद अलग है। बहुजन समाज पार्टी का मकसद है जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करो जहां सबकी किस्मत लिखी जाती है। और उस मंदिर में कब्जा करने के लिए अर्थात बहुजन समाज की सुरक्षा के लिए, अर्थात भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए और पूर्णतः भारतीय संविधान को भारत देश में लागू कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ साथ भारत देश में रह रहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समस्त समाज के लोगों की हम रक्षा सुरक्षा कर सकें, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकें और भारत देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकें। इस उद्देश्य के लिए बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में जयंती मना रही है। उसी कड़ी में सिवनी जिले में भी है और आज हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छा रिजल्ट सिवनी जिला से देंगे। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धा सुमन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले जी को देना होगा। धन्यवाद। आज बहुजन समाज पार्टी की 138वीं जयंती का कार्यक्रम सिवनी जिले के अंदर रखा गया है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी भारत देश के सभी जिला मुख्यालय पर आज का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी कड़ी में सिवनी में भी आज यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी विधानसभाओं से भारी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी शासन और सत्ता पर काबिज करेगी। क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। हमारी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। यहाँ तक कि कल धूमा के अंदर एक घटना घटी जिसमें प्रशासन ने हमको वहाँ पे अंबेडकर जयंती पर रोक लगाई, जिसको लेके जब हमने वहाँ के दस्तावेज, शासकीय भूमि के दस्तावेज जब हम लोगों ने दिए तब जाके हम वहाँ पे जयंती मना पाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब अंबेडकर जब उस समय थे, उस जमाने में भी हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, बाबा साहब के साथ अन्याय अत्याचार हुआ और आज हम 21वीं सदी में आज 2025 में भी बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए शासकीय भूमि में हम लोगों को तरस आ रहा है। इसलिए हमको शासन और सत्ता बनाना है। इसलिए जब तक हमारी शासन और सत्ता नहीं आएगी, हमारे महापुरुषों का सही सम्मान नहीं मिलेगा।
धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।